प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। पीछे अगर मैं ये पूछूं व्हाट आर अमाइनो एसिड, तो व्हाट यू विल आंसर? मोनोमर ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड। तो इन्होंने जो आंसर किया है दे आर राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन, अगर हम एक रॉ डेफिनेशन की बात करें, हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा था, पॉलीमर्स और मोनोमर्स पढ़कर आए थे हम लोग। तो हमारा प्रोटीन क्या होता है, एक पॉलीमर होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, हमारे मोनोमर्स होते हैं। तो अगर कोई ऐसे पूछे व्हाट आर प्रोटीन, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड एंड व्हाट आर अमाइनो एसिड, दीज आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। फिर इसके बाद ये होती है एक रॉ डेफिनेशन। अब इसे मॉडिफाई करेंगे तो आप उसमें बॉन्ड बताइएगा, फिर कोई अमाइनो एसिड पूछेगा तो थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर आप डिफाइन करिएगा, ठीक। तो अगर कोई फर्स्ट एक ऐसे आपसे सडन पूछ ले व्हाट आर प्रोटीन, ये स्टैंड अप, समझ तो गए होगे ना मैं आपको बोल रही हूँ, स्टैंड अप। आप ही को बोल रही हूँ, पीछे मत देखो, खुद नहीं बात करिए ना, समझ तो गए होगे ना। इधर वाली सीट पे आ जाओ, फर्स्ट सीट पर आ जाइए, जल्दी से आइएगा, ऐसे टाइम वेस्ट मत करिए। तो रॉ डेफिनेशन हमें एटलीस्ट इतना पता हो कि कोई ऐसे पूछे व्हाट आर प्रोटीन, तो आप उस टाइम पे वो ब्लैंक नहीं होने चाहिए कि प्रोटीन ही नहीं पता है हमें क्या होते हैं। बॉन्ड बताना है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड बताना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें कि अमाइनो एसिड प्रोटीन के स्ट्रक्चर, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द स्ट्रक्चर एज वेल एज द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इन केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन सेक्शन। हम लोगों ने केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन और अमाइनो एसिड वाले सेक्शन में सारी क्लासिफिकेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने प्रोटीन पढ़ा था वहां पर हमने ये चारों स्ट्रक्चर के नाम सुने थे, ठीक। ऐसे ही हम लोगों ने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो अल्फा कार्बन होता है उससे हमारे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। द फर्स्ट इज अमाइनो ग्रुप, सेकंड इज, अरे मेरी तरफ नहीं देख के इसे देख लो तो चारों समझ में आ जाएंगे, ये यहीं पर लिखे हुए हैं। अमाइनो ग्रुप, सेकंड इज कार्बोक्सिल ग्रुप, द थर्ड इज हाइड्रोजन एटम, द फोर्थ इज साइड चेन। इस साइड चेन की वजह से ही इतना सारा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। जब हम लोग अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें, इतना लेट कहाँ से आते हो यार, अब तो कोई बहाना बना लिया होगा इन लोगों ने। आओ अंदर, आ तो जाओ क्लास में, एक एक आंसर करके जाओगे, पीछे रुक जाओ, स्टॉप हियर ओनली। व्हाट आर प्रोटीन्स, क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। जाओ नेक्स्ट, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जाओ साथ में जा रहे हो। चलो ऐसे टाइम नहीं है, बैठ जाओ, लेट टाइम से आया करो, डोर बंद कर दो बस एक बार। तो देयर आर 4 ग्रुप दैट आर अटैच्ड विद द अल्फा कार्बन ऑफ अमाइनो एसिड। ये हमारा केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन और अमाइनो एसिड का सेक्शन था। अभी हम ऐसी बात करें कि अमाइनो एसिड पूल की, कि अगर यार तुम लोग इतना लेट क्यों आते हो, यू डोंट नो द टाइम ऑफ क्लास। नहीं सॉरी के अलावा तो कुछ रीजन बताओ, कोई बहाना तो तैयार किया होगा ना। हॉस्टलर हो क्या आप लोग, बस इसीलिए तो लेट आते हो, आओ जल्दी से आओ। अमाइनो एसिड पूल की बात करेंगे तो ये एक डायग्राम दिख रहा है सबको। मैं अगर ये बोलूं कि अमाइनो एसिड पूल, हमें अमाइनो एसिड कहाँ कहाँ से मिलते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज, ठीक है। तो आप लोग क्या बताओगे, द फर्स्ट वन इज द डाइजेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन। हमने खाना खाया, ठीक है, उसके बाद डाइजेशन हुआ, तो खाने में हमारा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन सब थे। तो हमें फर्स्ट हमारा अमाइनो एसिड पूल का जो होगा सोर्स क्या होगा, डाइटरी प्रोटीन। द नेक्स्ट इज द ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी प्रोटीन, जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड प्रोटीन था उसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो प्रोटीन क्या होते हैं, मोनोमर से तो मिलकर बने होते हैं ना। तो हमारे अगर बॉडी का जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होगा तो हमें अमाइनो एसिड मिलते हैं। द थर्ड इज द एंडोजिनस सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। थर्ड क्या है कि एंडोजिनस, एंडोजिनस मतलब इनसाइड द बॉडी अगर हमारे अमाइनो एसिड की डायरेक्ट सिंथेसिस हो रही है। तो दीज आर द सोर्सेज। इसके बाद जो अमाइनो एसिड है उसका फर्दर फेट क्या होती है, फेट मतलब कैटाबॉलिज्म, आगे क्या होता है। तो हमारे अमाइनो एसिड से क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन ब्रेक होकर अमाइनो एसिड बना रहे थे, उसके बाद अमाइनो एसिड से
मिलकर हमारे प्रोटीन ही बनेंगे। तो फर्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, द नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ गया ब्रेक डाउन इनटू अमोनिया एंड कार्बन स्केलेटन। जो लास्ट सेक्शन है हम वो ही डिस्कस करेंगे आज। जो अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड का फर्दर कैटाबॉलिज्म क्या होगा, वो कैटाबोलाइज होके हमारा क्या होगा, कार्बन स्केलेटन और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अब आ जाते हैं जनरल रिएक्शन जो हमें आज डिस्कस करनी थी। देयर आर मेजर 2 रिएक्शंस, द फर्स्ट इज द ट्रांसअमाइनेशन, नेक्स्ट इज डीअमाइनेशन। देयर आर टोटल 2 रिएक्शन, मेन रिएक्शन। इसके बाद इनके डिटेल टाइप्स में नहीं जाना है, मेजर रिएक्शन की बात करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज द ट्रांसअमाइनेशन एंड सेकंड इज डीअमाइनेशन। फर्दर डीअमाइनेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव। वो भी हम आज बाद में डिस्कस करेंगे। यार देखो, नोट करने का कुछ ऐसा है नहीं, सारा कुछ बुक्स में दे रखा हुआ है। बस आप लोग थोड़ी सी इतना लिहाज कर लेना, टॉपिक का नाम लिख लेना, क्योंकि आप लोग कभी कभी इस बात से मुकर जाते हो कि ये क्लास ही नहीं हुआ है। तो एटलीस्ट डेट के साथ एक टॉपिक लिख लेना कि ये टॉपिक हुआ है हमारा, क्योंकि आप ही लोग प्रैक्टिकल में आने के बाद अगर पूछ लो ना तो ऐसे नहीं, ये तो क्लास हुआ ही नहीं है हमारा, ऐसा मुकरते हो, तो इसलिए टॉपिक का नाम लिख लेना। अब बात करते हैं ट्रांसअमाइनेशन की। अगर मैं ऐसे बोलूं ट्रांसअमाइनेशन, टर्म से क्या क्लियर होता होगा, ट्रांसअमाइनेशन, इसे ब्रेक करो, ट्रांसअमाइनेशन। ट्रांस मतलब ट्रांसफर ही हो रहा होगा कुछ, अमाइन मतलब अमाइनो ग्रुप। तो ट्रांसअमाइनेशन की डेफिनेशन भी यही होती है, ट्रांसअमाइनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप। देखिए 3 चीजें होती हैं, 3 वर्ड्स होते हैं, जो अभी आप आगे आए ना, आपके पीछे को बोल रहे हैं, बात ना करें। क्या डिस्कस कर रहे हो यहाँ पर, हॉस्टल में नहीं करा जाता है क्या ये डिस्कस? ट्रांसअमाइनेशन की बात करेंगे तो क्या होता है, ट्रांसअमाइनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, ठीक है। 3 चीजें होती हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पाथवे में भी हम लोग ये चीज देखते हैं, एडिशन, रिमूवल, ट्रांसफर, ये 3 वर्ड्स आते हैं, एडिशन, रिमूवल एंड ट्रांसफर। एडिशन 1 वे प्रोसेस है कि कोई चीज ऐड हो रही है, रिमूवल इज ऑल्सो 1 वे प्रोसेस, रिमूव हो रहा है। ट्रांसफर इज, कैसे बोल रहे हो, 2 वे कैसे हुआ, मतलब जिसने बोला 2 वे मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम एडिशन बोलते हैं वहाँ क्लियर होता है कि यहाँ पर कोई चीज ऐड हो रही है, रिमूवल में रिमूव हो रही है। ट्रांसफर अगर हम कहीं लिखते हैं उसका मतलब ये होता है इधर एडिशन और रिमूवल, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ पर हमारा क्या होगा, एडिशन भी हो सकता है, रिमूवल भी हो सकता है। वो हम भी देख भी लेंगे रिएक्शन में कि एडिशन कहाँ हो रहा है और उसका रिमूवल कहाँ हो रहा है। तो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है, ओनली द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप अकर्स, अभी रिमूवल नहीं हुआ है। तो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन का ये है। इसके बाद अब डायग्राम को देख लो, ये डायग्राम समझाने के बाद आप लोगों में से किसी एक से मैं पूछूंगी उसे एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये सुन लेना सही से, क्योंकि ये यहाँ पर ये एक रॉ वो एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स आएंगे तो आप जब भी समझ पाओगे। यहाँ पर हम लोगों ने अमाइनो एसिड 1 लिख रखा है, अमाइनो एसिड का अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमें पता है अमाइनो ग्रुप होता है, यहाँ लिख भी रखा है हमने, अमाइनो एसिड 1 अमाइनो ग्रुप है। एक चीज याद रखना, अमाइनो ग्रुप है तो वो अमाइनो एसिड है, विदाउट दैट अमाइनो ग्रुप इज कीटो एसिड। अगर अमाइनो ग्रुप है तो वो अमाइनो एसिड है, अगर उसका अमाइनो ग्रुप निकाल देंगे तो वो कीटो एसिड बच जाता है, ठीक है। अभी देखना अमाइनो एसिड 1 लिखा हुआ है, इसमें से जब हमने अमोनिया अमाइनो ग्रुप सेक्शन को हमने ट्रांसफर किया, अभी हम बात नहीं कर रहे कहाँ ट्रांसफर किया है, इसे ट्रांसफर किया, तो जब अमाइनो एसिड 1 से अमाइनो ग्रुप हटा तो ये अपने कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर, कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, हमें ट्रांसअमाइनेशन में सिर्फ ट्रांसफर करना था, रिमूवल नहीं करना था, तो ये कहीं तो ट्रांसफर होगा, तो हमारा पिक्चर में आता है दूसरा कीटो एसिड। दूसरा कीटो एसिड क्या करेगा, व्हेन दिस सेकंड कीटो एसिड एक्सेप्ट दैट अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड 1 इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड 2। समझ में आया ये चीज, अमाइनो एसिड 1 से अमाइनो ग्रुप रिलीज हुआ तो वो कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया। दूसरा कीटो एसिड आया, जो अभी हम नाम भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से कीटो एसिड और अमाइनो एसिड है, अभी हम एक रॉ बात कर रहे हैं। तो कीटो एसिड 2 ने जब अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट किया तो वो अपने अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया।
यहाँ पर नंबरिंग भी दे रखी है, अमाइनो एसिड 1, कीटो एसिड 1, कीटो एसिड 2 एंड देन अमाइनो एसिड 2। इज इट क्लियर? आप लोगों में से कोई भी इसे एक्सप्लेन कर दो, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, जिसको भी एक्सप्लेन करना है कोई करोगे, वरना फिर मैं पूछ लूंगी किसी से। जिसको भी समझ में आ गया है एटलीस्ट ट्राई करो उसे कि क्या समझ में आया है। मैं बोलूँ फिर, मैं पूछूं? चलो आ जाओ। अब तो ये तो बीमार वाले क्या पूछूं मैं उनसे? सही है अब तबियत? लग तो बीमार रहे नहीं हूँ, हंसी तो बराबर आ रही है। नहीं सॉरी, इधर चलो तुम लोगों से सीधे नेक्स्ट स्टैंड, आपके जस्ट पीछे वाली रूम, आप हाँ। ये रिएक्शन समझ में आई? बताओ तो। अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब ये इसमें क्या हुआ ये बताओ। यार ये तो ये ऐसे ही इधर चला गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने भी तो समझा दिया। बताओ थोड़ा सा ट्राई करो, एटलीस्ट उतना अच्छा ट्राई किया। कोई और बताओ, इधर से बताओ, बताओ। ठीक, ओके। हाँ मतलब कुछ बोलेंगे एक्सेप्ट किया, सेकंड कीटो एसिड ने जब वो अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट किया, वो अपने रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर? ये हमारे ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन थी। ठीक है, इसके बाद जब इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स आते हैं, कुछ इसके ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के पॉइंट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। इसे नोट मत करना प्लीज, कुछ भी नोट करने वाला नहीं है, सब आपके बुक में दे रखा है, हमने भी बुक से ही पढ़ा है। ठीक है, तो बस आप लोग सुन लो, एटलीस्ट किताब खोलो जाकर, तो कुछ चीजें फेमिलियर सी लगे। लेक्चर का वैसे भी 100% किसी को समझ में नहीं आता है, इतना आना चाहिए कि जाकर आप बुक खोलो तो आपको चीजें फेमिलियर लगे कि हमने ये पढ़ा है। कोई भी, अभी हमने बहुत सारे पाथवे भी पढ़ रखे हैं। देयर आर टोटल 5 पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर एनी रिएक्शन। ये एक स्टेटमेंट आता है कि हमें 5 पॉइंट जो हैं वो हमें हमेशा याद रखने चाहिए अगर हम किसी रिएक्शन की बात करते हैं, जनरल कोई भी रिएक्शन हो। मैं यहाँ पर किसी टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ कि लिपिड या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की, जनरल एक रिएक्शन की बात करेंगे। तो एक रिएक्शन के लिए टोटल 5 पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 अभी डिस्कस कर ले रहे हैं। वो चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। ये चीज़ मेटाबॉलिज्म के फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए। मुझे नहीं पता हुआ है क्या डिस्कस, ये अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी सुन लो सारे लोग। द फर्स्ट पॉइंट इज, एक रिएक्शन है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट रिएक्शन। फर्स्ट क्या चीज उसके लिए मेन होगी? एक रिएक्शन के लिए मेन क्या चीज होगी? फर्स्ट क्या चीज होगा? रिएक्टेंट्स मतलब सबस्ट्रेट। द फर्स्ट पॉइंट इज सबस्ट्रेट। ठीक है, जब भी तो रिएक्शन होगी सबस्ट्रेट से कुछ और। सेकंड इज एंजाइम से पहले सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्शन के लिए हमें कोई भी हम रिएक्शन लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज से क्या चीज बन रही है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, तो ग्लूकोज हियर इज सबस्ट्रेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज प्रोडक्ट। तो एक रिएक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट इज सबस्ट्रेट, सेकंड इज प्रोडक्ट, द थर्ड वन इज एंजाइम, जो रिएक्शन के लिए हमें सारी रिएक्शन में हमने देखा। थर्ड इज एंजाइम, फोर्थ इज विच टाइप ऑफ कंडीशन? नहीं यार देखो, टेम्परेचर इतने अभी नहीं, अगर जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि आपका एग्जाम है और आपको उस एग्जाम में क्या चीज याद रखनी है एक रिएक्शन के लिए, पॉइंट, मेजर पॉइंट, कोई हम टेम्परेचर पीएच पे नहीं जाना है। सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, एंजाइम। फोर्थ इज टाइप ऑफ रिएक्शन, मीन्स इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिएक्शन के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा भी होगा, जो इरिवर्सिबल स्टेप्स थे वो उसके रेगुलेटरी एंजाइम भी थे, पढ़ता ही नहीं है। अब ये मुकरना मत कि ग्लाइकोलिसिस नहीं हुआ है। तो हमारा फोर्थ होता है टाइप ऑफ रिएक्शन, कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन है। द फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ लास्ट बताओ जल्दी से। पीएच और टेम्परेचर के अलावा सारी रिएक्शन देख रहे होगे, उसमें एनर्जेटिक, कोएंजाइम, कोफैक्टर्स यूज हो रहे थे हर जगह पर। तो वो हमारे सारी चीजें हमारे एडिशनल हमें क्या याद करनी होती है?
5th पॉइंट। ठीक, तो हमारे जब भी कोई एक रिएक्शन आप नोट लिखो तो उसके ये 5 पॉइंट हमें याद करने होते हैं। सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, एंजाइम, टाइप ऑफ रिएक्शन एंड एडिशनल जितने भी के एटीपी यूज हो रहा है या फिर सिंथेसाइज हो रहा है, NADH, NADPH, FADH2, GTP, जो भी चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट भी लिख रखा है, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन आर रिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन का बता रहा है वो कि जो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन होती है वो हमारी क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। अभी हम लोगों ने ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन की बात कर ली, एंजाइम पे हम अभी आए भी नहीं थे। तो जो हमारा एंजाइम ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसअमाइनेज। आपको पता है एंजाइम के आगे एज सफिक्स लगता है, ट्रांसअमाइनेज या अमाइनो ट्रांसफरेज, दे बोथ आर सेम। ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में ट्रांसअमाइनेज और अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम का यूज होता है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अमोनिया का लिबरेशन नहीं होता है, ओनली द ट्रांसफर अकर्स इन ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो हमारे ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन का अगर कोई एग्जाम्पल पूछता है तो इसके एग्जाम्पल होते हैं एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज और एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, AST एंड ALT। अब मुझे आप लोगों में से कोई भी ये बताओ, AST, ALT, SGOT, SGPT, इनके नाम कभी देखे हैं या सुने हैं? कहाँ सुने हैं? सब कहाँ सुने हैं? क्लास में तो शायद अभी नहीं हुआ होगा ये टॉपिक। और बताओ कहाँ सुने? कहाँ सुने? नाम सुने या नहीं सुने? अब तो सुने हो तो भी नहीं सुने होंगे, नहीं सुने। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने तो, ऐसा तो हो नहीं सकता SGOT, SGPT का नाम कभी सुना नहीं है। ऐसे पड़ोसी लोग कभी रिपोर्ट दिखाने नहीं आए क्या? नहीं दिखाने आए? क्योंकि आप सब लोग इतने स्मार्ट हो गए, सबको पता है कि तुमने भी एडमिशन लिया है। पहले ज़माने में क्या होता था कि एडमिशन लेते ही सब समझते थे कि हम डॉक्टर हो गए और फिर वो हमारे पास रिपोर्ट लेकर आ जाते थे। तो जब कभी ऐसे रिपोर्ट अभी देखो भी, मतलब घर में या फिर कहीं पर भी कोई ब्लड टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट की रिपोर्ट देखोगे तो हमारे SGOT, SGPT या फिर AST, ALT हमारे क्या होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट के सब अंडर आते हैं। LFT लिखा होता है, LFT करवा लो, LFT करवा लो, ऐसे बोलते हैं ना कि लिवर में कोई प्रॉब्लम है LFT करवा लो। तो वो LFT जो होता है दैट इज लिवर फंक्शन टेस्ट। तो उसमें आप इन दोनों एंजाइम के नाम सुनोगे, नहीं तो देख ही तो लोगे उसे ना। तो ये हमारे SGOT, SGPT हमारे क्या होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट के पार्ट होते हैं। इसके अलावा बिलिरुबिन भी आता है, वो आगे का काम है, क्योंकि ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में लिवर फंक्शन टेस्ट का एक अलग से इंडिविजुअल एक क्लास होता है, वो हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई, एग्जाम्पल हमने देख लिए, एंजाइम पता चल गया। अब इसके बाद करते हैं हम लोग कोएंजाइम की। तो हमारे जो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में कोएंजाइम यूज होता है दैट इज PLP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PLP? पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। वाइटामिन कंप्लीट हो गए? वाइटामिन कंप्लीट हो गए ना? वाइटामिन में विटामिन B कॉम्प्लेक्स पढ़ा था सबने, बहुत सारे वाइटामिन थे उसके। तो उसमें जो विटामिन B6 होता है पायरोडॉक्सिल, उसी का ही कोएंजाइम होता है हमारा PLP, पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। तो अगर कोई एंजाइम में भी आपसे पूछे कि विटामिन B6, व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन B6, तो पायरोडॉक्सिल। उसके बाद कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि इसका कोएंजाइम क्या होता है, तो पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ PLP, तो एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन तैयार, एक आंसर तैयार हो गया कि इट इन्वॉल्व्स इन द रिएक्शन ऑफ ट्रांसअमाइनेशन, के ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में PLP एज अ कोएंजाइम वर्क करता है। डन। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम अभी जो एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज और एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, अब उसका रिएक्शन देख लीजिए। देखिए अमाइनो ग्रुप जो होता है, इसके लिए जो ग्लूटामेट होता है वो हमारे इसका कलेक्टर होता है, मतलब कलेक्ट करता है, स्टोर हाउस होता है। तो अल्टीमेटली जो अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करेगा तो वो हमारा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट एक्सेप्ट करेगा। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट एक कीटो एसिड है। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट कीटो एसिड होने के बाद जब वो अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करता है तो अपने रेस्पेक्टिव अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो है ग्लूटामेट। ये हमारा कॉमन रहेगा क्योंकि सारे अमाइनो ग्रुप अल्टीमेटली हमारे ग्लूटामेट के पास आने हैं, क्योंकि ग्लूटामेट हमारा स्टोर हाउस होता है और कलेक्टर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ही अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करके ग्लूटामेट बनाएगा। डिफरेंस कहाँ आएगा दोनों रिएक्शन में? जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है
तो जो एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज है वहां पर हमारा क्या करता है, एलेनिन अपना अमाइनो ग्रुप रिलीज करता है, ट्रांसफर करता है और अपने कीटो एसिड पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट हमारा क्या करता है, इट एक्सेप्ट दैट अमाइनो ग्रुप एंड कन्वर्टेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव अमाइनो एसिड, दैट इज ग्लूटामेट। सेम रिएक्शन यहाँ पर है, एस्पार्टेट ने अपना अमाइनो ग्रुप रिलीज किया, ट्रांसफर किया, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ने वो वाला अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट किया और वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? ये जो हम लोगों ने रॉ एक डेफिनेशन की बेसिस पे रिएक्शन पढ़ी थी, ये उसी का एग्जाम्पल है। बस आप लोग को ये याद रखना है कि एलेनिन हमारा अमाइनो एसिड है, पायरुवेट हमारा कीटो एसिड है, एस्पार्टेट हमारा अमाइनो एसिड है और ऑक्सैलो एसीटेट हमारा कीटो एसिड है। ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो ये these are the examples of transamination reaction। डन। इसके बाद ये बोलते हैं कि जो हमारा ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन होती है उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए एक मैकेनिज्म होती है, बड़ी क्यूट सी मैकेनिज्म है, पिंग पोंग मैकेनिज्म। पिंग पोंग मॉडल भी पढ़ा होगा कभी, ऐसा लगता है ना पोगो पे आता होगा कोई चीज, पिंग पोंग टाइप। तो बड़ा अच्छे से मैकेनिज्म है पिंग पोंग और बहुत ही इजी सी है, ऐसे कोई जो हमने रिएक्शन पढ़ी है ये उसी का ही थोड़ा सा डिटेल्ड वो है। तो पिंग पोंग रिएक्शन स्कूल में भी पढ़कर आए होंगे, मैकेनिज्म मॉडल भी पढ़ा होगा पिंग पोंग, तो ये वही है, कोई ऐसा चेंज नहीं आया इसमें। अभी हम लोग बात कर रहे थे एलेनिन। एलेनिन हमारा क्या था, अमाइनो एसिड था। एलेनिन ने अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर किया, वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, फिर हमने दूसरा पढ़ा था कि अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ने हमारा अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करके ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया था। ये पढ़ा था अभी पहले वाली स्लाइड में। थोड़ा सा डिटेल क्या होता है, अभी हम बात भी कर रहे थे कि पीएलपी एज अ कोएंजाइम वर्क करता है ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में। तो हमारा क्या होता है, जब एलेनिन हमारा अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करता है तो डायरेक्ट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। पहले क्या होता है, जो पैराडॉक्सल फॉस्फेट पीएलपी क्या होता है, इट एक्सेप्ट दैट अमाइनो ग्रुप। पहले ये हमारा ये अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है एंड इट कन्वर्टेड इनटू पैराडॉक्सामाइन फॉस्फेट। ठीक है, पहले ये जो पैराडॉक्सल फॉस्फेट है ये अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करके पायराडॉक्सामाइन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर पायराडॉक्सामाइन फॉस्फेट ट्रांसफर्स दैट अमाइनो ग्रुप टू अल्फा कीटो ग्लूट्रेट and again converted into PLP, and that alpha keto glutarate when accept that amino group then converted into glutamate। समझ में आई ये रिएक्शन? दोबारा बोलूं, ये समझ में आ गई? तो दैट कंडीशन इज पिंग एंड दैट इज पोंग कंडीशन, पिंग पोंग। ये मैकेनिज्म सेम हमने ऐसी ही पढ़ी थी। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, एलेनिन ने अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर किया, वो हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। पीएलपी ने वो अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करके पायराडॉक्सामाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर ये पायराडॉक्सामाइन जो है, हमें तो ये तो इंटरमीडिएट है ना, तो हमें तो ये चाहिए ही नहीं था। तो पायराडॉक्सामाइन से हमारा अमाइनो ग्रुप फिर वो ट्रांसफर करता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट को और बैक टू वो पीएलपी बन जाता है। और हमारा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जब अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करता है वो हमारा अल्टीमेटली ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो जब बात करेंगे रिएक्शन की, तो हमारा क्या होता है, रिएक्शन हमें यही बतानी है, पीएलपी का इतना डिटेल्ड नहीं बताना है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में की मैकेनिज्म को कौन सी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करती है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और अगर कोई दूसरा ये पूछ ले व्हाट इज द रोल ऑफ पीएलपी इन ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, तो आपको इतना पता होना चाहिए। इसके बाद ये हमारा दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसअमाइनेशन। अभी रिवीजन आप ही लोग करवाओगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। यहाँ से स्टार्ट कर दो फटाफट से, स्टैंड अप। यहाँ से नहीं करेंगे, लास्ट वीक से करेंगे। लास्ट टॉपिक का नाम बताओ आज के। हाँ, प्रोटीन नाम अगर ले दिए क्लास से मैं बाहर निकाल दूंगी। प्रोटीन व्हाट, प्रोटीन क्या, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या आज हम? जनरल रिएक्शन ऑफ क्या मतलब होता है इसका? पूछ तो लिया उन्होंने, बता तो दिया, पूरा पूछा करो ना सही से। नेक्स्ट, जनरल रिएक्शन ऑफ प्रोटीन में हम क्या पढ़ सकते हैं? ट्रांसअमाइनेशन है, डीअमाइनेशन। बैठ से चले जाना। नेक्स्ट, ट्रांसअमाइनेशन का मतलब क्या होता है? अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होना। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर टू वेयर,
ठीक है, अगर अब प्रॉपर में बैठ जाओ, अब हम प्रॉपर एक पूरा डेफिनेशन की बात करें तो आप क्या बोलोगे? आप भी बैठ जाओ, कोई बात नहीं। फ्रॉम वेरी गुड। नेक्स्ट रिएक्शन बता दिए। फर्स्ट एक कोई भी एक एग्जांपल बताओ ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन का। सो रहे थे क्या? मैंने भी एलएफटी एलएफटी क्या बोल रही थी? एलएफटी। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बैठना नहीं है, जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं उन्हें आंसर करके ही बैठना है, खड़े रहो। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे वाली रो पर आ जाओ फटाफट से। नहीं कोई बात नहीं, आपका भी नंबर आएगा, आपका भी आएगा, इट्स योर चॉइस, कोई भी आंसर कर दो। ट्रांस हाँ नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एंजाइम, नेम ऑफ दैट एंजाइम। ट्रांसअमाइनेज अगर रिएक्शन है तो हम कौन सा वाला एंजाइम यूज कर रहे थे? ये तो आपने एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल ठीक दिया है एग्जाम्पल, इसलिए चलो नेक्स्ट वाले को बोलो। ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन का फर्स्ट कोई भी एक पॉइंट बता दो, फीचर्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट बताओ उसका। नेक्स्ट नेक्स्ट PLP एज अ कोएंजाइम। बस 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 इतना नहीं बताना था। नेक्स्ट रिएक्शन टाइप क्या होती है ट्रांसअमाइनेशन में? ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? होश ही नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? वापस हो जाए, ये आंसर करने का पैटर्न है, वापस हो जाए। कहाँ वापस हो रहा है? कि लेट आते हो तो हम वापस कर देते हैं, दिस इज रिवर्सिबल। तो मुझे भी वापस कर सकते हो कि मैम आप लेट आई हैं, आप वापस, दिस इज वन वे प्रोसेस ओनली, कि आप ही वापस हो सकते हो बस। तो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल। नेक्स्ट व्हाट अबाउट अमाइनो ग्रुप? लिबरेट होता है या फिर ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर। तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? ट्रांसफर, ऐसा कौन बोलता है? नेक्स्ट कुछ पॉइंट बचा है अभी? मैकेनिज्म का नाम बताओ ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के लिए। यही थी रिएक्शन? चलो बैठ जाओ यार, क्या मैं पूछूं। द नेक्स्ट रिएक्शन इज डीअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन क्लियर है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, डीअमाइनेशन। अभी हमारा ट्रांसफर हो रहा था अमाइनो ग्रुप का, डीअमाइनेशन इज लाइक डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी डीअमाइनेशन इज द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। जहां पर भी डी नाम आएगा रिमूवल हो रहा है। ट्रांसअमाइनेशन में हमारा क्या था? ट्रांसफर हो रहा था। वहां पर एक सेंटेंस जो था, जो आप इधर इन्होंने लास्ट में एक आंसर भी किया था, वो मैं एक बार दिखा दे रही हूँ। जो ये लाइन लिखी हुई है, दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दिस रिएक्शन ट्रांसफर द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अ डिफरेंट कीटो एसिड, देयरबाय जनरेटिंग अ न्यू पेयर ऑफ अमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड। यही हम लोगों ने आज पूरा भी बहुत देर हमने डिस्कस कर लिया। अल्टीमेटली हमें इन 3 लाइन को जस्टिफाई करना था, यही हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये इसका प्रॉपर एक डेफिनेशन थी ट्रांसअमाइनेशन की। अभी नोट मत करना, टाइम ज्यादा नहीं है, मैं डीअमाइनेशन पे आ रही हूँ। डीअमाइनेशन इज द ट्रांसफर, वो नॉट ट्रांसफर, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अमाइनो ग्रुप का रिमूवल होगा, इसके बाद वो अमाइनो ग्रुप कहाँ गया, उसके बाद क्या हुआ, वी विल डिस्कस दैट टॉपिक इन टुमारो क्लास। कल वाली क्लास बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लास है, आ जाना, उसमें सारे लोग को बोल भी कन्वे भी कर देना। हम यूरिया साइकिल डिस्कस करेंगे, मतलब किसी का भी जिसका भी क्लास होगा यूरिया साइकिल डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए कल आप लोग प्लीज आ जाना, और आपको ये पता भी होगा यूरिया साइकिल कार्बो मतलब बायोकेमिस्ट्री का एक मतलब वन ऑफ द मेन साइकिल्स और पाथवेज में आता है। ठीक है,
तो डीअमाइनेशन इज द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या होते हैं डीअमाइनेशन को हम इतना डिटेल्ड नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। अगर डीअमाइनेशन रिमूवल विद ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, और विदाउट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दैट इज नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। इसके बाद इट इज द लिबरेशन ऑफ फ्री अमाइनो, ये तो हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया। मैं एक रिएक्शन दिखाना चाह रही थी आप लोगों को। अल्फा कीटोग्लूटरेट ने अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करके ग्लूटामेट बनाया था, ठीक है, ट्रांसफर होकर। अभी ग्लूटामेट क्या करेगा, जब इसे लिबरेट करना होगा तो ये ब्रेक करेगा। ग्लूटामेट जब ब्रेक होगा तो हमारे अल्फा कीटोग्लूटरेट और अमोनिया में सेम रिवर्सिबल रिएक्शन थी। अब मुझे सामने एक रिएक्शन है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। अगर मैं ये पूछूं, देखो ये जीडीपी है ना, दिस इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, नाम मैंने बता दिया है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज यूनिक और डिफरेंट इन दिस रिएक्शन, तो व्हाट यू विल आंसर। इस रिएक्शन को आराम से 2 मिनट आप सब भी लोग देख लो और अच्छे से ऑब्जर्व करना कि अगर कोई ये पूछे कि इस रिएक्शन में, मतलब मैं ही पूछ रही हूँ, व्हाट इज यूनिक, यू भी नहीं कहेंगे, व्हाट इज यूनिक इन दिस रिएक्शन, तो आप लोग क्या आंसर करो, ट्राई करो सारे लोग, बताओ एक बार पहले। अभी एकदम आंसर मत करो ऐसे कि मैम ये ग्लूटामेट जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कोई यूनिक नहीं होगा। उसके अलावा बताओ। नहीं, ये तो इसका मिड है, इसमें मत लोड लो। अगर मैं ये बोलूँ कि मिड वाला हटा दो, सिर्फ सेम रिएक्शन है, एक सिंगल रिएक्शन भी लगा दोगे, तो उसने जो आंसर किया है फर्स्ट वाला, उसी के रिलेटेड एक आंसर है, ठीक है। अगर उसे कोई रॉ एक आंसर करोगे तो व्हाट यू विल आंसर कि व्हाट इज यूनिक इन दिस रिएक्शन। कार्बन, अरे नहीं, कार्बन से ऊपर आओ, कार्बन नहीं, और बोलो। नहीं, अच्छा लगा मुझे, एटलीस्ट उसने अच्छा भी आंसर किया और उन्होंने ट्राई भी किया। बताइए। नहीं, वो तो हमने डीअमाइनेशन पढ़ा है ना कि अमोनिया का रिमूवल ही होगा, वो तो वहां नहीं जाना। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दूं, ये वाले सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ रिएक्शन के ऊपर कंसंट्रेट करो, तो बताओ इसका आंसर। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पाथवे पढ़ रखे हैं, सारे पाथवे में हम लोगों ने ये देखा था कि NAD इज कन्वर्टेड इनटू NADH, NADH ब्रेक डाउन इनटू NAD, एक तरफ ये हो गया। दूसरा FAD इज कन्वर्टेड इनटू FADH2, ठीक है। एक अलग रिएक्शन में हमने पढ़ा NADP इज कन्वर्टेड इनटू NADPH, ये सब पढ़ रहे थे। ये सारी चीजें सिंगल यूज हो रही थी, रिएक्शन में एक ही चीज यूज हो रही थी। दिस इज द ओनली रिएक्शन जिसमें हमारा NAD और NADP कोई भी यूज हो सकता है, इसलिए बोलते हैं व्हाट इज न्यू भी नहीं बोलेंगे, व्हाट इज यूनिक और पैक्युलर फीचर ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये वाइवा में भी पूछा जाता है, कि वाइवा में ये पूछते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट एंजाइम। तो इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ग्लूटामेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट और वाइस वर्सा, ठीक है। ये तो बता ही दोगे। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आता है कि व्हाट इज द पैक्युलर फीचर ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आप लोगों को ये देखो, अगर इसे नोट करना चाहो तो मैं एक लाइन ये वाली है, ये वाली लाइन एक नोट कर लेना। दिस एंजाइम इज यूनिक इन दैट इट कैन यूटिलाइज ईदर NAD+ और NADP एज अ कोएंजाइम। ये लाइन नोट कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, मैंने कोई अलग सा आंसर नहीं पूछा था, सारी चीजें सामने ही लिखी हुई थी, वो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना था। नोट कर लिया। तो हमारा क्या होता है, NADH इज इक्वल टू हाउ मच ATP, 2.5, FADH2 इज इक्वल टू 1.5, 1 GTP इज इक्वल टू 2 ATP। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आई एम आस्किंग अबाउट 1 GTP, 1 ATP,
एंड व्हाट अबाउट NADPH? हाउ मच ATP? 1 NADPH, वो NADH होता है. आई एम आस्किंग अबाउट NADPH. 3 श्योर? बताओ. यू आर नॉट एग्री कि 2.5 और 3? क्यों नहीं एग्री कर रहे हो? अच्छा, यू हैव नो आइडिया अबाउट NADPH. लेकिन ये दिस इज वेरी शेमफुल. नो, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ ATP विद NADPH. ATP का NADPH के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है. ठीक है, ये सब कैलकुलेट कर लिए हो ना सबने, ये सब गलत किया है. NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP और अकॉर्डिंग टू ओल्ड रूल 3 ATP. NADPH के अलग ही फंक्शंस होते हैं. HMP शंट कंप्लीट हो गया. इतना बड़ा एक टॉपिक हमने पढ़ लिया है HMP शंट में. HMP शंट की सिग्निफिकेंस पढ़ी थी, वहां पर हमने NADPH पढ़ा था. तो NADPH के बहुत सारी रिएक्शन में उसका यूज होता है. लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि NADPH इज इक्वल टू हाउ मच ATP, तो नो ATP, ये बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करना है. अगर आपने जरा से भी ऐसे चले गए ना तो वो समझ जाएगा कि पता ही नहीं है. एकदम एकदम डायरेक्ट बोलना है नो ATP. NADPH के अपने अलग फंक्शंस होते हैं जो हम लोग HMP शंट की सिग्निफिकेंस में ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं. नहीं पढ़े हो तो आप लोग जाकर पढ़ भी लेना. इसके बाद नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन की बात करी थी कि एक रिएक्शन हो रही है जिसमें साथ में डीअमाइनेशन हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, लेकिन वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है. ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं. कुछ चीजें हर सब्जेक्ट में रटने वाली होती है, तो ये एक उसी का पार्ट है जो आपको याद करना रहेगा कि जो ये एंजाइम्स हैं ये अपने रिस्पेक्टिव कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, डीअमाइनेशन हो रहा है, प्लस साथ में एंजाइम लगा हुआ है डिहाइड्रेटेज. दूसरा हमारा आता है डी सल्फाहाइड्रेटेज और थर्ड हमारा आ जाता है डीअमाइनेशन ऑफ स्टडी. खत्म खत्म ब्रो, खत्म. चलो ठीक है. अब ऐसा बोलते हैं, मैं अगर ये बोलूं ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन साथ में ही हमारा रिएक्शन होती है, तो उसका एक एग्जाम्पल यही है. ट्रांसअमाइनेशन हो रहा है, उसके बाद हमारा डीअमाइनेशन हो रहा है. इतना ही था रिएक्शन में. इसके बाद कल अमोनिया टॉक्सिसिटी प्लस यूरिया साइकिल डिस्कस करेंगे. यूरिया साइकिल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि जो वहां से अमोनिया जो आया है वो कहाँ से आया है, तो वो अमाइनो ग्रुप यहीं से ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, अटेंडेंस